साल 1879 में अंग्रेजों द्वारा भारत के अलग अलग प्रांतों से 1879 और 1916 के बीच लगभग 60,500 भारतीयों को कलकत्ता से जहाजों में फिजी ले जाया गया। गरीब और अशिक्षित ये मजदूर न तो धर्म को गहराई से समझते थे और न ही त्योहारों को। उन्हें बस इतना मालूम था कि वे भारत के अलग अलग हिस्सों से आए लोग हैं जो यहाँ हाड़ तोड़ मेहनत करके जीवन यापन करते थे। पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं था और न ही आस्था के लिए कोई स्थान। राम और कृष्ण को मानने वाले लोग चर्च को मंदिर और जीसस को अपना भगवान मानने लगे थे। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, न ही उनकी आवाज उठाने के लिए कोई संगठन। भारत के धर्माचार्यों ने उन्हें धर्म भ्रष्ट मान लिया था, इसलिए किसी पौराणिक समुदाय ने उनकी सुध नहीं ली। साल 1902 में भारत से महर्षि दयानंद जी के एक अनन्य शिष्य शिवदत्त शर्मा नामक एक अध्यापक फिजी पहुंचे। उन्होंने सुवा के पास सामाबुला में एक मंदिर की स्थापना की, जिसमें स्थानीय भारतीयों के लगभग 60 बच्चे पढ़ने लगे। 20वीं सदी का प्रारंभिक दशक था। पंजाब का 22 वर्षीय युवक बिहारी लाल, जो महर्षि जी के रंग में रंगा था, रोजगार की तलाश में भटक रहा था। ऑस्ट्रेलिया होते हुए अर्जेंटीना जाते समय वो फिजी में रुक गया। कुछ दिनों बाद उसे नवुआ चीनी मिल में नौकरी मिल गई। काम खत्म करने के बाद वो सुवा चला जाता। उसके पास सत्यार्थ प्रकाश की उर्दू भाषा में एक प्रति थी। वो इसे किसी को देता तो नहीं था, लेकिन सुवा में मंगल सिंह नामक एक मजदूर के घर कुछ लोगों को इकट्ठा करता और हर रविवार को जब चर्च में प्रार्थना होती, वो सत्यार्थ प्रकाश से अंश पढ़कर सुनाता और समझाता। सत्यार्थ प्रकाश का यह प्रभाव इतना गहरा था कि न केवल हिंदू बल्कि इनायत हुसैन नामक एक मुस्लिम भी बड़े चाव से सुनने आता। धीरे धीरे स्थानीय हिंदू चर्च छोड़कर बिहारी लाल से सत्यार्थ प्रकाश सुनने आने लगे। जैसे जैसे श्रोताओं की संख्या बढ़ी, 25 दिसंबर 1904 यानी क्रिसमस के दिन मंगल सिंह, गाजी प्रताप सिंह, नानकू सोनार, बिहारी लाल, शिवदत्त शर्मा, बासदेव राय, इनायत हुसैन, इंद्र नारायण और टीकाराम वर्मा सहित फिजी भारतीयों ने समबुला में आर्य समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। स्थापना के बाद गतिविधियां चलती रहीं। बिहारी लाल उत्साही युवक तो थे, लेकिन वैदिक विद्वान नहीं थे। फिर भी उन्होंने फिजी में आर्य समाज की ऐसी अलख जगाई कि उनका जिक्र व्यापारी और नाविकों द्वारा जगह जगह पहुंचने लगा। ये सुनकर बर्मा से स्वामी राम मनोहरानंद सरस्वती फिजी पहुंचे। उन्होंने वहां उपदेश दिए। इसके बाद अन्य उपदेशक भी फिजी जाने लगे। स्कूल और गुरुकुल स्थापित हुए। 1918 में लोतोका के सावेनी में पहला गुरुकुल प्राथमिक विद्यालय खोला गया। इस विद्यालय की स्थापना के बाद इंडो फिजियनों के बीच अपने बच्चों को शिक्षित करने की दिशा में एक महान पुनर्जागरण हुआ। भारत से आर्य समाज के शिक्षक और प्रचारक फिजी जाने लगे। इनमें अमेचंद्र, कुंदन सिंह और कुंवर बछिंद सिंह जैसे लोग प्रमुख थे। 1929 तक 100 से अधिक इंडो फिजियन लड़के और लड़कियों को विभिन्न आर्य समाज संस्थानों में अध्ययन के लिए भारत भेजा गया। पंडित विष्णुदेव फिजी में आर्य समाज आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय का विरोध किया और शिक्षा, महिला अधिकारों व धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने आर्य समाज से जुड़े कई स्कूलों की स्थापना में मदद की। उनके प्रयासों से फिजी में आर्य समाज की मजबूत नींव रखी गई। साथ साथ डॉक्टर राम लखन और श्री जय नारायण जोखन ने भी समाज के लिए अपना पूरा योगदान दिया। फिजी में हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। तमिल और तेलुगु मूल के माता पिता के बच्चे भी हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। भारत से श्री कृष्ण शर्मा के आगमन के बाद धार्मिक मुद्दों पर चर्चा और बहस होने लगी। आर्य समाजियों पर जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन वे अपनी धुन के पक्के थे। इस तरह आर्य समाजी शिक्षक और धार्मिक गतिविधियों में निरंतर आगे बढ़ते गए। समय के साथ फिजी में आर्य समाज के भवन और विद्यालय बढ़ते गए। आर्य समाज की इकाइयां मजबूत होती गईं
और आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी की स्थापना हुई। आर्य समाज ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज ये विश्वविद्यालय आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी द्वारा संचालित है। 3 कैंपस वाले इस विश्वविद्यालय में हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही सभा द्वारा संचालित अन्य विद्यालयों में भी बड़ी संख्या में बच्चे शिक्षा लेते हुए अन्य गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। यदि आज फिजी को कोई मिनी इंडिया कहता है तो उसके पीछे आर्य समाज का ही योगदान है। आर्य प्रतिनिधि सभा फिजी अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कर रही है। हम आने वाले वर्षों में फिजी के आर्य समाज की और अधिक उन्नति की कामना करते हैं। इनमें शामिल हैं वैदिक प्रचारक पंडित गुरुदत्त आर्यरत्न जी, वर्तमान में सभा के संरक्षक पंडित भुवन दत्त आर्यरत्न, प्रधान के रूप में श्री अरुण पदारथ, महासचिव के रूप में श्रीमती विद्या सिंह अपनी निस्वार्थ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तथा आर्य समाज प्रतिनिधि सभा की पूरी टीम कार्यकर्ता, प्रचारक एवं विद्वान फिजी में वैदिक धर्म की ध्वजा को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।